है गाइस, कैसे आप सब। वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। गाइस, आपके रिव्यूज़ देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्यार कर रहे हो आप हमारे इस चैनल को, दैट इज़ विंग्स एक उड़ान। ऐसे ही प्यार बनाए रखें हमारा और हमारी हेल्प करें कि हम रीच करें जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स, सो दैट नए फीचर्स जो हैं वो हम ऐड ऑन करें, लाइव आए। उसके अलावा और काफ़ी फीचर्स हैं। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ that is very important with respect to your KAS CSAT examination or with respect to your UPSC CSAT examination or with respect to your SSC और banking examination। तो आइए बिना समय गवाए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए गाइस, जो टॉपिक है आज का ये क्वांट का टॉपिक है एंड दैट इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, LCM एंड HCF। मैं जब फिज़िकली स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, मैंने ये बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट के बेसिक्स जो है वो क्लियर नहीं है रिगार्डिंग टू LCM और HCF। वो क्रैम कर लेते हैं। जब मैं उनको बोलता हूँ यार मुझे 3 नंबर्स का LCM निकाल के बताओ, मान लीजिए 3, 4 एंड मैंने इनको बोला 6 का LCM निकालो, वो क्या करता है जल्दी से, सर LCM निकालना है, अच्छा ऐसे 3, 4, 6, फिर करेगा इसे सॉल्व और फिर आंसर निकालेगा यहाँ मल्टीप्लाई करके। आंसर सही आएगा मानता हूँ, बट जब मैं उससे पूछता हूँ मुझे बता यार LCM का बेसिक मीनिंग क्या है, तब वो फेंट हो जाता है, तब उसे नहीं पता चलता कि बताना कैसे है। चलो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स LCM में फिर भी बता देते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कईयों को तो निकालना नहीं आता और कईयों को इसमें मीनिंग ही नहीं मालूम। ये एक बहुत बड़ी गलत बात है। आप 9th-10th में LCM HCF पढ़ के आए हो तो कॉन्सेप्ट्स क्यों नहीं क्लियर इसके। और यकीन मानिए अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करना मुश्किल है। आज मैं आपके वही कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने जा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, हर एक इंसान बिगिनर होता है किसी भी फील्ड में। आप अगर बिगिनर हो तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके ज़रिए हम मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स तक पहुँच सकते हैं। मेरा मोटिव भी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं, इस पूरी टर्म को ब्रेक करके समझते हैं कि यार LCM और HCF है क्या, ब्रेक करते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले मैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करूंगा। इसमें भी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यार ये मल्टीपल जो है ये क्या है। एक एक करके ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। देखो मल्टीपल्स ढूंढने हमें पता है कि अगर मैं 3 के मल्टीपल्स ढूंढने जा रहा हूं तो क्या आएंगे, 3, 6, 9 मीन्स की 3 का टेबल। मैंने सो ऑन टू 24 लिखा, इसका मीनिंग ये नहीं है 24 तक है, आगे कहीं भी हो सकते हैं। 4 के मल्टीपल्स अगर मैं ढूंढूंगा तो क्या आएंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन। क्लियर। यकीन मानिए मेरे साथ जुड़े रहो, ये पूरी वीडियो देखो। मैं बेसिक से उठा रहा हूँ LCM और HCF। हो ही नहीं सकता कि आपको समझ ना आए, मेरा दावा है आपको समझ आने वाला है। देखो अब मल्टीपल्स क्या है वो देख लिए, जो टेबल्स में आते हैं उनके नंबर्स। अब आता है कॉमन मल्टीपल। मैंने दोबारा से यही 2 नंबर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, इनके मल्टीपल्स लिखे हैं। बोल रहा है कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, एक ऐसा मल्टीपल जो दोनों के टेबल में आता है। देखो 3 के टेबल में अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे दिख रहा है कि 12 मिल रहा है मुझे, जो कि मुझे 4 के टेबल में भी दिख रहा है। तो हुआ कॉमन मल्टीपल। बट खाली एक ही कॉमन मल्टीपल नहीं होता, ऐसे कई सारे हो सकते हैं। अगर मैं आगे जाऊँ तो देखो ये मिल गया मुझे 24, जो 3 के टेबल में आ रहा है और 4 के टेबल में भी आ रहा है। तो 24 भी एक कॉमन मल्टीपल हुआ। क्या 2 ही आ सकते हैं? नहीं, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल्स आएंगे जो कॉमन होंगे। अब वो पूरा टेबल तो नहीं लिख सकते हम, मैं अब आपको बताता हूँ वो कैसे ढूंढना है। जब आपने पहला कॉमन मल्टीपल ढूंढ लिया, अब उसके टेबल्स रीड करो, उसमें वही नंबर ऐड करते जाओ। क्या मीनिंग हुआ, 12, फिर क्या आता है 24 आता है ना 12 के टेबल में। देखो दूसरा कॉमन मल्टीपल 24 प्लस 12 करो, फिर तीसरा क्या आएगा 36, फिर क्या होगा 48। इट मीन्स आपको पहले ही कॉमन मल्टीपल को निकालने की ज़रूरत है। बाकी सारे कॉमन मल्टीपल्स पहले वाले के टेबल में होंगे। जैसे 12 है तो 12 के टेबल के जो भी नंबर्स हैं वो सभी 3 एंड 4 इनके कॉमन मल्टीपल्स होंगे। क्लियर है पॉइंट। अब आ जाते हैं हम इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो अभी हमने बोला हमें 12 मिल रहा है कॉमन मल्टीपल, 24 मिल रहा है कॉमन मल्टीपल, 36 मिल रहा है कॉमन मल्टीपल, 48 मिल रहा है कॉमन मल्टीपल। हमें तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है ना। तो लोएस्ट मीन्स सबसे छोटा ऐसा नंबर, समझिएगा, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता है, और वो है हमारे पास 12।
तो इट मीन्स यहाँ पर इन दोनों नंबर्स का जो कॉमन मल्टीपल है वो मुझे कितना मिल गया, वो मुझे मिल गया 12। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक, नेक्स्ट पे आए, मूव ऑन करते हैं हम फैक्टर्स के ऊपर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे आते हैं। देखिए अब देखो, अब मैं अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूं, इसको भी ब्रेक करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यार ये फैक्टर जो है ये क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। देखो 40 के जब मैं फैक्टर्स ढूंढने जा रहा हूं तो मींस 40 किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बना है उसको तोड़ो, उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके मुझे 40 आना चाहिए। फैक्टर्स ये हो गया कि इसको जो तोड़ सकते हो छोटे से छोटे नंबर में उनको उनमें तोड़ो आप। तो मुझे पता है यार 2 × 2 4 × 2 8 × 5 40। सिमिलरली 32 तो 5 टाइम्स 2, 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 × 2 32। तो ये हो गए फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या हो गए, हमने देखना है 32 किन छोटे छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बन रहा है। मल्टीपल्स क्या हो गए, 32 का टेबल रीड करना था, 32 देन 64 एंड सो ऑन। ये हो गया फैक्टर्स। अब बात आती है कि सर कॉमन फैक्टर क्या हो गया, फिर तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे आ सकते हैं ना। देखो एक्चुअली इशू ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। अब मेरी आज की ये 5th वीडियो है जो मैं शूट कर रहा हूँ, बड़ा टेंशन मत करिए, मैं ग्लूकोज पी के आया हूँ, हाई एनर्जी के साथ वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, स्वेटिंग चल रही है तो आप इतना तो बेयर कर सकते हो। फ़ैन भी ऑन है, जस्ट अ सेकेंड, मैं फ़ैन जो है इसे ऑफ़ करके आऊँ, जस्ट अ सेकेंड में फ़ैन ऑफ़ करके आता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। माइक को साथ लेके जाना पड़ा, दूर नहीं ना जा सकती। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक, यस वीडियो इज ऑन। चलिए, आपको तो वीडियो देखने में बड़ी आसानी है ना, बनाने में इतनी आसानी नहीं होती, इसके पीछे काफ़ी टेक्निकल वर्क है। तो आई थिंक अभी आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी। अब मुझे नहीं पता वीडियो बनी के पीछे में दिक्कत तो नहीं आई। चलो कैरी ऑन करते हैं, वरना मैं दोबारा से बना लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने फैक्टर समझा क्या होता है, अब आती है कॉमन फैक्टर्स की बात। देखो कॉमन फैक्टर्स जब हमने समझना है तो मैंने दोबारा से यही नंबर्स लिए, तो मैंने देखा यार 2 और 2 जो है ये आपस में क्या आया, कॉमन आया, ये आ गया कॉमन फैक्टर। खाली एक ही नहीं है, ये 2 जो है ये भी कॉमन फैक्टर, ये 2 जो है ये भी कॉमन फैक्टर, आ गया कॉमन फैक्टर। बट इसने हमसे पूछना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या पूछना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अब कैसे निकाला जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाएगा, यही जो फैक्टर्स आए इनको मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 × 2 दैट इज 8। इट मींस 8 एक सबसे बड़ा ऐसा नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग बता रहा हूं, 8 सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं, 8 5 = 40, 8 4 = 32। 8 से बड़ा कोई नंबर नहीं है, दिस इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, इन सबको मल्टीप्लाई करके मुझे कितना मिला, एचसीएफ कितना मिला मेरे पास, दैट इज 8। आई होप कि ये एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक्स आपको क्लियर हो गए। आइए मैं इनके फॉर्मूलेस के ऊपर आता हूँ, फिर आज के 2 क्वेश्चंस मैंने लेकर आए हैं, दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलेस पे आते हैं। देखो एक फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखेंगे सवालों में। फिर एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। जब भी आप 2 नंबर का एलसीएम निकालते हो ना और उनका अगर एचसीएफ निकालते हो तो याद रखना एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिवाइड हो जाता है, मगर एचसीएफ एलसीएम से डिवाइड कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता। और ऐसा कैसे है, मैं इसकी एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको। फिर एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, अगर मुझे फ्रैक्शंस का एलसीएम दे दिया गया निकालने को, जैसे 2/3, 4/3, 7/9, 5/9, तो मैं कैसे निकालूंगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स। मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे 2/3, 4/3, 4/9, 6/7। तो मैं इन न्यूमरेटर्स का पहले एलसीएम निकालूंगा, फिर मैं डिनोमिनेटर्स का क्या निकालूंगा, एचसीएफ, और उनको डिवाइड करूंगा, मुझे एलसीएम मिलेगा फ्रैक्शन का। याद कैसे रखना है, जब फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ।
जब फ्रैक्शन का HCF निकालना है तो ऊपर HCF और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा LCM। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो ये कुछ फॉर्मूलेस थे जो हमने इसके ऊपर यूज़ करने हैं। तो आइए आज के क्वेश्चंस पे आते, ऐसे करते हैं हम रब, और अब देखिए जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। चलिए भाई जो मैं जो दो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है। एक यूपीएससी के सी सेट में पूछा गया है, दूसरा केएएस के सी सेट में पूछा गया है। तो आप सोचिए इसकी इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस कितनी होगी। छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन से हम शुरू ही नहीं कर रहे हैं, हाई लेवल क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। देखो अब सबसे पहले इसने बोला कि 6 बेल्स जो हैं ये रिंग कर रही हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड्स के बाद रिस्पेक्टिवली। तो बताइए ये कितनी बारी एक साथ रिंग करेंगी। मुझे नहीं पता ये क्या बोल रहा है, पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाता हूं। देखो बोल रहा क्या है, मान लो एक बेल है जो हर 3 सेकंड के बाद बजती है और दूसरी बेल है जो हर 4 सेकंड के बाद बजती है। एक बेल हर 3 सेकंड के बाद, दूसरी हर 4 सेकंड के बाद। तो ये बेल जो है ये तीसरे सेकंड पे बजेगी, फिर 6th सेकंड पे बजेगी, 9th सेकंड में बजेगी, 12th सेकंड में बजेगी, 15 सेकंड में बजेगी, 18 पे बजेगी, 21, 24 एंड सो ऑन। 3 का टेबल। वैसे ही ये वाली बेल 4th पे बजेगी, 8 पे, 12 पे, 16 पे, 20 पे, 24 पे एंड सो ऑन। क्या कोई ऐसा सेकंड मिला जब ये दोनों बेल्स एक साथ बज रही है? बिल्कुल मिला। क्या? 12 और बिल्कुल 24 और बिल्कुल कॉमन मल्टीपल्स। तो क्या आप ये समझ रहे हो कि पहली बार ये दोनों बेल्स एक साथ कब बजी होंगी? इनके लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पे, दैट इज 12। तो बच्चों इसको क्रैम नहीं करना, जो स्टूडेंट करता है आपको समझना है। जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको उनका एलसीएम निकालना है, मगर क्यों निकालना है ये तो मालूम हो। क्रैम थोड़ी करना है, एलसीएम निकालना है, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि एचसीएफ कब लगाना है। क्लैरिटी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज एक साथ ये इनके कॉमन मल्टीपल पे ही बजने वाली है, और सबसे पहले कब? इनके लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पे। अब कब? 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। तो अब हम करेंगे क्या? देखो अब जो भी मेरे पास नंबर्स हैं, कौन कौन से हैं? देखो ये जो बेल्स हैं ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड्स के बाद बज रही हैं, ऐसा है ना। अब इसका एलसीएम निकालते हैं तो मुझे पता चलेगा कि ये सब बेल्स एक साथ कब बजने वाली हैं। निकाले एलसीएम। देखो अब 2 1s 2, 3, 4, 5, 6, then 2 1s 2 2s 2 3s, then 2 1s, then 3 1s and then 5। जब तक सारे 1 ना आ जाए हम निकालते हैं ना। 5 into 3 15 into 2 30 into 2 60 into 2 दैट इज 120। और ये सेकंड्स में था तो इसका एलसीएम भी सेकंड्स में ही आया। इसका मीनिंग ये सभी बेल्स 120 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी। बट इन्होंने बोला है कि हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग साइमल्टेनियसली इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में ये एक साथ कितनी बारी बजी हैं? तो ये सेकंड्स में मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। 120 सेकंड्स इट मीन्स 2 मिनट्स। वाई? बिकॉज 60 सेकंड का 1 मिनट बनता है। हर 2 मिनट के बाद ये बेल्स एक साथ बजेंगी। इट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 मिनट में ये कितनी बार बजने वाली हैं एक साथ, तो 3 बार, क्योंकि 2, 4, 6। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं 6 को मैं इस 2 से डिवाइड कर लूं तो 3 मिल रहा है 3 बार। तो अगर मेरे से पूछा जा रहा है 30 मिनट में ये एक साथ कितने बार बजने वाली है, तो भाई 30 मिनट्स को मैं क्या डिवाइड किससे करूंगा? 2 मिनट से। तो क्या आंसर आ रहा है मेरे पास? 15 टाइम्स। तो ये 15 बार सब बेल्स एक साथ बजने जा रही है। स्टूडेंट हो गया एक्साइटेड स्टेट में, सारा समझा, इंप्लीमेंट किया, आंसर निकाला। बट क्या आपको मालूम है ये आंसर गलत है?
Although 15 is also given in the options, but still it is wrong. Why? Because अभी तक आपने पूरा सवाल रीड नहीं किया. आगे बोला जा रहा है if already they ringed once together at the start. बोल रहे हैं कि एक बार ये शुरुआत में एक साथ बज चुकी हैं, तो ये जो 15 टाइम्स आया इसमें वो पहला वाला हिस्सा नहीं आया. जब ये एक साथ बज चुकी हैं वो पहला वाला पोजीशन नहीं आया, उसे भी तो लेना है. दैट्स वाई वी हैव टू ऐड 1. इट मीन्स 16 टाइम्स ये सब जो बेल्स हैं वो एक साथ बजी हैं या बजेंगी 30 मिनट के अंदर. ये क्वेश्चन था हमारा. काफ़ी दम लगाया मैंने ये चीज़ें बोलने में. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. आइए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन सेकंड. दिस वाज आस्क्ड इन यूपीएससी सीसेट. सिमिलर क्वेश्चन यार, बिल्कुल सिमिलर. और ऐसे में चेंज चलाऊंगा, 5-7 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा ताकि क्लैरिटी मिले. द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 रोड्स क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड रिस्पेक्टिवली. बोल रहे हैं कि 3 रोड क्रॉसिंग्स पे 3 ट्रैफिक लाइट है. रोड क्रॉसिंग्स पे 3 ट्रैफिक लाइट्स है. पहली 48 सेकेंड के बाद चेंज होती है, कलर कौन सा है उसको छोड़ो. दूसरी 72 सेकंड के बाद चेंज होती है. तीसरी 108 सेकंड के बाद चेंज होती है. और अब इसमें फ़र्क क्या है, इसने बोला ये एक साथ चेंज हुई थी 8:20 पे. बताइए दोबारा एक साथ कब चेंज होंगी, दोबारा एक साथ कब बजेंगी, बेल्स वाला क्वेश्चन. तो दोबारा ये एक साथ अपने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पे आने वाली है, एक साथ ब्लिंक करेंगी. होगा ऐसा? आइए निकालते हैं इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. 48 देन 72 देन 108. देखो अब देखो, क्योंकि अभी आप बिगनर हो तो मैं हमेशा आपको बोलूंगा छोटे से छोटे नंबर से शुरू करो, बिकॉज आपको नहीं पता कब गलती कर दो आप. बड़े नंबर से कब डिवाइड करना है मैं आपको खुद समझाऊंगा. मेरे स्टेप्स फॉलो करो. मैं 2 से करूंगा, मुझे तो पता है ये 12 से भी मैं कर सकता हूँ. मैं नहीं करूंगा बिकॉज यू आर बिगनर एंड दिस इज माई ड्यूटी. मैं आपको बताऊं कि आपने कैसे चलना है. देन 2 कितने ज़ा 24 36 54 2 12 ज़ा 18 कितना हो गया ये 27. अब मैं 2 से नहीं कर सकता क्योंकि तीनों एक साथ नहीं जाने वाले. ठीक है ना. 3 से करें 3 4 ज़ा 12 3 6 ज़ा 18 3 9 ज़ा 27. 2 से अगर मैं करना चाहता तो कर भी देता, बट उसमें यह था कि पहले हमेशा वो पकड़ लो जिससे तीनों एक साथ कट जाएं. ठीक है. अब इसके बाद चलो मैं देख लेता हूँ क्या आएगा. 3 से कर लेते हैं. 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 देन 2 2 ज़ा 4 देन एक बारी 2 आएगा एंड लास्ट में आएगा 3. 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 इंटू 3 36 को मैं किससे करूँगा 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 36 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं. 6 2 ज़ा 12 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 एंड 36. दिस विल बी 2 7 6 13 432. तो इनका एलसीएम कितना आया हमारे पास, दैट इज 432. किस में है ये, सेकंड्स में है. बट सेकंड्स में नहीं ना हम कर सकते क्योंकि वो आवर्स और मिनट्स में दिया गया. इट मीन्स फर्स्टली जस्ट अ सेकंड यार. इट मीन्स यू नीड टू फाइंड आउट फर्स्टली दिस सेकंड्स इनटू मिनट्स. अब बात आती है यार इसको मिनट्स में कैसे लाया जाए सर. 120 सेकंड को तो आप बड़ी इजी वे में मिनट में ले आए क्योंकि 60 का मल्टीपल था. इसको कैसे लाया जाए. देखो अब आप सोचो ऐसा कौन सा नंबर है 60 का मल्टीपल जो इस नंबर के क्लोज है. देखो 60 या 6 ले लो. 6 7 ज़ा क्या होता है 42. तो 67 ज़ा क्या होगा 420 और 68 ज़ा क्या होगा 480. वो ऊपर चला गया तो 67 ज़ा ना. इट मीन्स इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 420 प्लस 12 सेकेंड्स में. 420 सेकेंड्स कितने हो गए, क्योंकि ये होता है ना 60 इंटू 7 60 सेकेंड का 1 मिनट हुआ ना. तो ये कितना हो गया 7 मिनट्स और ये कितना आ गया 12 सेकेंड्स. इसका थोड़ी ना मैं मिनट बना सकता हूँ, 12 सेकेंड ये एक साथ कब बजे थे पहले देखो 8:20 पे ये एक साथ ब्लिंक हुई थी. अब कब होंगी 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद. तो भाई यहाँ देखो ये और है, ये मिनट है, ये सेकंड, यहाँ सेकंड 0 है. तो 7 मिनट 12 सेकंड के बाद. इट मीन्स 8 27 एंड 12.
8, 27 एंड 12 दिस इज द राइट आंसर। पिछले क्वेश्चन का आंसर 16 था। इट मीन्स 8:27 और 12 सेकंड पे हमारी ये सारी लाइट्स वापस से ब्लिंक करने वाली है। तो ये था हमारा एलसीएम एसएफ के ऊपर सेशन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। देखो ऐसा है कि यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, जेकेपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर करो अपने फ्रेंड्स तक, जितने तक आप पहुंचा सकते हो ज़रूर पहुंचाओ। कोशिश करो कि 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से रीच हो जाएं, सो दैट उसके बाद हमारे नए ऑप्शंस जो हैं वो ओपन होंगे, हम लाइव आएंगे, काफ़ी नए फीचर्स ऐड ऑन करेंगे हम। ठीक है, उसके अलावा मेरी कोशिश है कि आने वाले दिनों पे हम कुछ टेस्ट ज़रूर रखें जिसके ऊपर मैं प्राइज़ भी रखूँगा। मनी प्राइज़ रखेंगे, ज़रूर रखेंगे काफ़ी, तभी आप ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे ना, पढ़ाई का मन तभी करता है ना, तब कुछ लालच मिले। ऐसा होता है। तो लालच क्या है? आपकी जॉब यार, पढ़ोगे तो जॉब मिलेगी, इससे बड़ा लालच क्या चाहिए आपको। बट फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि हम कुछ गेम्स खेलें रिगार्डिंग टू योर एग्जामिनेशंस, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करें जो मैं आपको दूंगा। तो आप ज़रूर बताइएगा ये आपको वीडियो कैसे लगी। डू कमेंट, मुझे पता हो वीडियो कैसे लगी। कोई इशू है तो प्लीज़ कमेंट, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगा। आज के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक्स अ लॉट।